नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में बताएंगे कि कैसे बिजनौर में 2 माह से वेतन न मिलने से नाराज स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अस्पताल परिसर में किया हंगामा। साथ ही दिखाएंगे कैसे बोकारो में विष्णु शर्मा के हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होने से भड़का जनाक्रोश, और चतरा में छात्रवृत्ति भुगतान की मांग को लेकर डीसी से मिले बीएड प्रशिक्षु। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। बिजनौर में 2 माह से वेतन न मिलने से नाराज स्वास्थ्य कर्मचारियों ने आज अस्पताल परिसर में हंगामा करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। स्वास्थ्य कर्मचारियों ने समस्या का समाधान न होने पर बड़े आंदोलन करने की चेतावनी दी है। ये जो आज आपने गुस्से में होकर इकट्ठे हुए हैं आप सब लोग, क्या है पूरा मामला? गुस्से में नहीं हुए हैं जी, इसलिए मई की तनख्वाह नहीं मिली है। जून बीत गई, आज 28 तारीख हो गई है। जून की भी कोई अभी तनख्वाह का नहीं है। लखनऊ बिल जाते हैं तो लखनऊ में चिकित्सा शिक्षा का जो महानिदेशक है कौन है हम नहीं जानते, हमें ज़्यादा नहीं पता। वो साइन जब जाते हैं तो वो साइन ही नहीं करती, 2 तो 3 दिन वहाँ पड़े रहते हैं। जो भी अधिकारी है, हमारी प्रिंसिपल साहब हैं, इनको भी कोई तनख्वाह से मतलब नहीं है। CMS साहब है, इनको भी तनख्वाह से कोई मतलब नहीं है। किसी की किस्त जाती है, किसी का कुछ होता है। हम लोग बड़े परेशान हैं। सरकार हमारी बहुत अच्छी है, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सारे उत्तर प्रदेश की जनता, पूरे देश की जनता खुश है। लेकिन जो हमारे अधिकारी हैं विभाग के, जो चिकित्सा शिक्षा विभाग है, ये प्रिंसिपल जो हैं और जो CMS साहब हैं, ये कोई हमारे आज आप सब लोग इकट्ठा क्यों हुए थे? हम सब लोग इसलिए इकट्ठा हुए थे अपना विरोध करें, जिससे हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री तक, सरकार तक हमारी बात पहुँचे। सरकार तक बात पहुँचाने का एक यही तरीका था। कितने समय तक आपकी सैलरी नहीं मिली? 2 महीने से। अभी एक तो मई की हो गई, एक जून की हो गई। 2 महीने से हमारी तनख्वाह नहीं मिली है। हम अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाहते थे, और ये किस ढंग से पहुंचेगी? ये एक मीडिया ही माध्यम है जो हमारी बात वहां तक पहुंचे। ये सब हमारे अधिकारियों की गलती है और किसी की नहीं। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, हम सरकार से बहुत खुश हैं। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ मोहम्मद हिफजान की रिपोर्ट। आज बोकारो जिला अंतर्गत चास में विष्णु शर्मा के हत्यारों की अविलंब गिरफ्तारी को लेकर मार्क्सिस्ट के बोकारो जिलाध्यक्ष दिलीप तिवारी के नेतृत्व में मार्क्सिस्ट युवा मोर्चा के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सैलाल सेना सुप्रीमो कामरेड जगदीश रवानी द्वारा हजारों को समर्थकों के साथ पुलिस प्रशासन के निराशाजनक कार्यशैली के खिलाफ चास थाना का घेराव किया और चास थाना प्रभारी से वार्ता कर 15 दिनों की चेतावनी दी गई और कहा कि अगर इस बीच हत्यारों की गिरफ्तारी कर कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलती है और विष्णु शर्मा के परिजनों को सरकारी मुआवजा नहीं मिलता है तो मार्क्सवादी समन्वय समिति उग्र आंदोलन को बाध्य होगी। घटना के 1 माह बीत जाने के बाद भी अपराधी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं और पुलिस के पास कोई सुराग भी नहीं है, जिससे इस घटना में चास पुलिस प्रशासन की विफलता सिद्ध होती है। बोकारो से सी न्यूज संवाददाता मुकेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। चतरा कॉलेज व लाला प्रीतम बीएड कॉलेज के बीएड प्रशिक्षु मंगलवार को छात्रवृत्ति भुगतान की मांग को लेकर समरालय पहुंचे। उपायुक्त कार्यालय के बाहर सभी प्रशिक्षु धरना पर बैठ गए। इसकी जानकारी पाकर उपायुक्त अबू इमरान ने 5-6 प्रशिक्षुओं के एक प्रतिनिधि मंडल को कार्यालय में बुलाया। इसके बाद प्रशिक्षुओं ने आवेदन देकर छात्रवृत्ति भुगतान कराने की मांग की। बताया कि 2021-22 व 2022-23 की छात्रवृत्ति राशि नहीं मिली है। छात्रवृत्ति नहीं मिलने से परेशानी हो रही है। हम सभी प्रशिक्षु निम्न वर्ग के परिवार से आते हैं और हम लोगों ने बीएड छात्रवृत्ति के भरोसे ही किया था। छात्रवृत्ति भुगतान की मांग लगातार करते आ रहे हैं, इसके बाद भी भुगतान नहीं किया जा रहा है। कॉलेज प्रबंधन द्वारा बकाया शुल्क को देकर दबाव बनाया जा रहा है। छात्रवृत्ति की राशि नहीं मिलने से कॉलेज में फीस जमा नहीं कर पा रहे हैं। सेमेस्टर 4 की परीक्षा में बैठने नहीं दिया गया। उपायुक्त प्रशिक्षुओं की समस्या से अवगत हुए। इसके बाद उपायुक्त ने आवंटन आते ही छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान करने का आश्वासन दिया। साथ ही दोनों कॉलेज के प्रिंसिपल से बात कर परीक्षा बाधित नहीं होने देने की बात कही। कल्याण पदाधिकारी का कल्याण पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी और उपायुक्त सर तीनों को कल्याण पदाधिकारी डीआरडीए से कल्याण पदाधिकारी रामेश्वर पर राशि भी मिले। हां देखिए वित्त मंत्री से पैसा है, ये नहीं पैसा आया खिजरी को मिल गया। खिजरी सलमान खिजरी को मिला। क्या मामला है? हम लोग को स्कॉलरशिप ना 21-22 का आया, ना 22-23 का भी तक आया है। जितने भी पदाधिकारी है सबसे हम लोग मिल चुके हैं, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं किया जा रहा है। इससे पहले हम लोग आए थे, 1 वीक का टाइम मिला। 1 वीक हो गया, आज से हम लोग का इंटरनल एग्जाम स्टार्ट होने वाला था। कॉलेज में हम लोग को एग्जाम नहीं देने दिया गया।
आज आए, आज बात किए तो आज भी वही हाल, कोई भी सुनवाई नहीं, ना ही कोई डेट, कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, क्या कुछ कारण बताया जा रहा है नहीं मिलने का? बोल पैसा आवंटन नहीं हुआ है अभी तक। अंदर जाने के बाद वही हाल होता है। कौन कॉलेज से आप? हम लोग लाला प्रीतम कॉलेज से हैं और चतरा कॉलेज चतरा से भी है। कितने लोग हैं? 150 स्टूडेंट का नहीं आया। बताइए क्या मामला है? लाला प्रीतम बीएड कॉलेज और चतरा कॉलेज चतरा दोनों मिला के हम लोग टोटल 200 स्टूडेंट हैं, जिसमें से 150 स्टूडेंट का अभी तक पैसा नहीं आया है और मात्र 50 लोगों का आया। उसमें से ज़्यादातर लोग SC ST ही है। OBC में मतलब कि लगता है लगभग 10% लोगों का पैसा आया, उससे ज़्यादा और किसी का पैसा नहीं आया। हम लोगों को बस इतना ही बोल रहा है कि सर जल्दी से जल्दी हम लोग का पैसा हम लोग को दे दे, अन्यथा हम लोग एग्ज़ाम देने में सहमत नहीं हो पाएंगे। अच्छा, अब तक कितने बार चक्कर आप लोग लगा चुके हैं? लगभग 20 से 25 बार। कुछ आप लोग बता रहे थे कि एग्जाम देने से मना किया गया कॉलेज से, क्या है मामला? सर कॉलेज तो फी के लिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रेशर कर रहा है और हम लोगों के पास पैसा नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग को कुछ सुनवाई नहीं किया जा रहा है। जिले के वरीय अधिकारी क्या कर रहे हैं? हम लोग जब भी आ रहे हैं बस हम लोग को 1 सप्ताह 10 दिन का आश्वासन मिलता है कि जब भी पैसा आएगा आप लोगों को पैसा मिल जाएगा, लेकिन अभी तक ना ही पैसा आया है और ना ही हम लोग को पैसा मिल पा रहा है। अगर न्याय नहीं मिलती है तो क्या किया जाएगा? लास्ट में धरना प्रदर्शन करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? नेहा कुमारी। धरना पे तो आज भी आप लोग बैठे थे। ये हमारी ये धरना नहीं थी। चतरा से और लाला प्रीतम कॉलेज से आए हुए हैं। हम लोग को समस्या ये है कि हम लोग को स्कॉलरशिप जो दी जाती है वो अभी तक 2 साल हो चुके, 2 साल में एक भी बार नहीं दिया गया। जब भी हम लोग उपायुक्त महोदय जिला कल्याण पदाधिकारी से मिलने के लिए आते हैं तो हम लोगों को बोल दिया जाता है कि तुम लोग को बात को रखा गया, सुन लिया जा रहा है, कर देंगे। जब सीनियर पदाधिकारी से मिलने जाते हैं हम लोग तो वहाँ पे हम लोग से तरह तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है, उससे क्वेश्चन पूछ कर लज्जित किया जाता है ताकि हम लोग उससे कुछ आगे बात कह ना सकें, ताकि उन लोग फिर हम लोग को आगे दबाव बना के फिर बोलते हैं कि नहीं तुम लोग का बात रख दिया गया, जैसे ही फंड मिलेगा हम लोग तुम लोग को पैसा तुरंत दिलवा देंगे। तो अभी तक हम लोग कुछ जानना चाहते हैं कि पैसा आखिर आ क्यों नहीं रहा। हम लोग को पैसा जैसे हम लोग हक अधिकार के लिए बात जब रखा गया है कि हम लोग जब पैसा आता है हर साल हम लोग के जब एडमिशन लेते हैं तो स्कॉलरशिप के ही माध्यम से लेते हैं, ताकि पैसा मिल जाएगा तो हम लोग स्कॉलरशिप के जो मिलेगा उसी से हम लोग एडमिशन करवा के बीएड कर लेंगे। झारखंड सरकार की बात करें तो यहाँ पर दिया जाता है कि जब भी सरकार आती है इधर जनता के सामने जाती है तो रील बनाने वाले को 1-1 लाख रुपये तक का चेक देते हैं, लेकिन एक पढ़ने लिखने वाले लड़कों के लिए छात्रवृत्ति के नाम पर बेकार के ठगा जाता है। जब भी चक्कर लगाते हैं तो हम लोग को मतलब आश्वासन के तौर पर किया कि काम हो रहा है, जैसे ही पैसा आएगा वैसे दे दिया जाता है, लेकिन कभी भी पढ़ने लिखने वाले छात्रों को ये नहीं जाता। जबकि झारखंड सरकार में रील बनाने वालों को 1-1 लाख रुपये तक दिया जाता है, लेकिन हम लोग को मात्र 38,000 रुपये देने का बात रखा गया कि हम लोग को स्कॉलरशिप में 38,000 रुपये मिलेगा, जो कि अभी 2 साल हो गया, एक बार भी नहीं दिया गया। क्या नाम? अधिकारी क्या बोलते हैं? जिले के वरीय अधिकारी पास जब भी हम लोग जाते हैं तो थोड़ा सा बात करते हम लोग को पूछते हैं कि तुम लोग तो मीडियम ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि हम लोग उस बात को नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हम लोग बीएड के प्रशिक्षु हम लोग पढ़ने वाले लड़के हैं। ऐसा आपको बता दें कि हर कोई हर चीज़ नहीं जान सकता, हर चीज़ में हर कोई निपुण नहीं हो सकता, हर किसी का जवाब हम हर कोई नहीं दे सकता। हम भी शायद किसी को कोई प्रश्न करेंगे तो हो सकता है कि जवाब नहीं दे पाएंगे, तो हम लोग को भी प्रश्न जवाब करते हैं, जवाब नहीं देते तो हम लोग को मतलब कि हताश करके हम लोग को वापस भेज दिया जाता है। मतलब पढ़ो लिखो ये करो, करियर बनाओ अपने। हम लोग करियर किस तरह कॉलेज जाते, कॉलेज में मना कर दिया जाता कि भाई पैसा दो तब तुमको आगे एडमिशन फॉर्म भरने देंगे, अगर पैसा नहीं दोगे तो फॉर्म भरने नहीं देंगे। 1 साल रोक दिया जाएगा, फिर हम लोग का करियर कहाँ बचा बताइए आप लोग। अच्छा, ई कल्याण पदाधिकारी से भी पिछले बार ई कल्याण पदाधिकारी पास कई बार गए, हम लोग का जाते जूते खिस गए, बट अभी तक कोई भी आश्वासन वैसा नहीं मिला कि हाँ भाई तुम लोग का काम किया है। जब तक जैसा ही फंड आएगा दे दिया जाएगा। भाई फंड जब हम लोग से जो पीछे एप्लीकेशन फॉर्म भरे, जो मेरे से पीछे फॉर्म भरे उसको पैसा मिल गया, लेकिन हम लोग ओबीसी छात्रों को अभी तक पैसा नहीं है। आखिर ओबीसी के साथ अन्याय क्यों रहा? हम लोग यहाँ के जो भी लोकल एमएलए हैं उनसे भी मिले, पदाधिकारी वरीय पदाधिकारी उनसे भी मिले, यहाँ के वित्त मंत्री जो रामेश्वर उरांव उनसे भी बातें रखी गई, किसी ने सबने बस आश्वासन नाम मात्र दिया, कोई भी अभी तक वैसा मुद्दा का सॉल्यूशन नहीं दिया कि हाँ तुम लोग को बात को रखा गया कि कर दिया गया। एक भी नहीं, जो हम लोग का जो डीएनओ लेवल का एक होता है वो आज करीबन 3 मंथ से वहाँ पर पड़ा हुआ है। पिछले साल का लगभग 1.5 साल हो चुका है, वहीं पे डीएलसी में रुका हुआ फॉर्म अभी तक जो अटका हुआ है, अभी तक कोई भी कार्य वहाँ नहीं किया जा रहा है। मंत्री से मिलते तो मंत्री साहब बोलते हैं कि नहीं तुम लोग को बात रख लिया गया, कर देंगे, लेकिन कुछ भी वैसा नहीं हो रहा है। क्या नाम हुआ? क्या मामला है? मामला ये है कि हम लोग बीएड
प्रशिक्षित छात्र आए हैं। चतरा कॉलेज चतरा और लाला प्रीतम से आए हैं। हम लोगों को स्कॉलरशिप के अभी तक ना 21 बैच का आया है ना 22 बैच का आया है। और जब भी हम लोग पदाधिकारी से मिलने आए हैं हमेशा ये बोल के हटा दिया जाता है, भगा दिया जाता है कि जब आएगी तो पैसा मिल जाएगा। अगर हम लोग मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, अगर हम लोगों को स्कॉलरशिप के बहाने ही हम लोग लेते हैं कि चलो स्कॉलरशिप आ जाएगा तो हम लोग फी पेमेंट कर सकेंगे। अगर स्कॉलरशिप नहीं आएगा तो झारखंड सरकार हटा दे स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति का सुविधा जो है, फिर हम लोग नहीं स्वतंत्र हो जाएंगे कि एलिजिबल है तो लेंगे एडमिशन, एलिजिबल नहीं है नहीं लेंगे एडमिशन। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एकदम हम लोग को बीएड ही करना है। समर्थ के अनुसार हम अपने कैपेबिलिटी के अनुसार ही एडमिशन लेंगे, फिर या फिर हम स्वतंत्र हो जाएंगे या फिर माटी काटना पड़े या घास छीलना पड़े, मेरा वही एलिजिबिलिटी हम वही करेंगे। बड़ा ख्वाब देखने का फिर इच्छा नहीं ना रहेगा। अब झारखंड सरकार बोलती है छात्रवृत्ति मिलेगा, छात्रवृत्ति के नाम पे कुछ नहीं मिलता है, ना 21 बैच का आया ना 22 बैच का आया, और कोई और फी के लिए हम लोग को सेमेस्टर 4 से भगाया जा रहा है। भविष्य निर्माता बोलते हैं। क्या नाम हुआ? नीतू कुमारी। चतरा से सीनू संवाददाता लकी की रिपोर्ट। खबर नागपुर जिले के सावनेर तहसील की है, जहां आदासा में स्थित भगवान श्री गणेश जी का विशाल मंदिर है, जहां गणपति बप्पा के दर्शन हेतु श्रद्धालुओं का हमेशा तांता लगा रहता है। वहीं महज कुछ दूरी पर ही माही लॉज में हर रोज लड़कियों को पैसे के लालच में देकर देह व्यवसाय कराए जाने की खबर है। महज कुछ रुपयों के लालच देकर लड़कियों को ग्राहक के सामने हजारों रुपए में परोसी जा रही हैं। सूत्रों की माने तो लॉज संचालक ग्रामीण तथा शहरी युवतियों को बरगलाकर उनसे जिस्म फरोशी का धंधा करने की खबर सामने आ रही है। पावन तीर्थ स्थान के करीब ही इस प्रकार के घिनौने कारोबार से इस पावन स्थान को देह व्यवसाय से जोड़ा जा रहा है। इस तरह शहरी व ग्रामीण छात्र छात्राओं को भी आने की बात कही जा रही है। इसमें जिस्म फरोशी के धंधे में लॉज मालिक की अच्छी कमाई होती है। वहीं पुलिस की कार्यवाही पे कहीं न कहीं सवालिया निशान लग रहे हैं। देखने वाली बात है कि पुलिस कार्यवाही कर कब ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही कर समाज में खराब होते जा रहे माहौल तथा देह व्यवसाय में झोंकी जा रही ग्रामीण तथा शहरी युवतियों के बदनाम होते जीवन को बचाने हेतु पहल करती है या तमाशबीन बन इस व्यवसाय को बढ़ावा देती है। नागपुर से सीनू संवाददाता श्याम चौहान की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।